हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यह हमारा क्लास 6 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद जो हम आपको एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पढ़ाए हैं उसको आप पढ़िएगा। फिर आप छठी क्लास में आइएगा। मैं आपको जो है प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, जिसमें से मैं 5 क्लास आपको दे चुका हूँ। ये हमारा छठी क्लास होगा, जिसमें हम आपको आय और व्यय आधारित पे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, सर्वप्रथम आप पढ़िएगा कि आय और व्यय और खर्च का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब एक ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वह 10 रुपये कमाता है, तो 10 में से मान लीजिए वह 2 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास अब आपसे पूछ ले तो कितने रुपए बचे, तो आप सीधे क्या करेंगे कि आय में से खर्च को घटा देंगे, तो जो हमारा बचता है वह हमारा क्या बचता है, व्यय बचता है। इसी तरह हम ये तो हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लिए, लेकिन आपके परसेंटेज में इसका यूज कैसे होता है। तो परसेंटेज में आपसे पूछता है कि कोई व्यक्ति है जो अपने आय का 20% खर्च कर देता है, जो अपनी आय का 20% खर्च कर देता है और वह अंत में 600 रुपये बचाता है। तो अब बताइए उसकी आय कितनी थी। तो ये प्रतिशत का मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति 20% खर्च कर देता है तो बचत कितना करता है। तो हम अपने आप में प्रतिशत में हल करने के लिए हम एक्स वाई नहीं मानते हैं, हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, 100%। तो हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति कमाता है उसका वेतन अपने आप में 100% होता है। तो अगर 100 में से वह 20% घटा देता है तो उसके पास जो बचत होता है वह कितना हो गया, 80% हो गया। कितना हो गया, 80%। 20% वो खर्च कर दिया तो बचत में 80% हो गया। तो 80% का वैल्यू 600 दे रखा था, अर्थात कुल मिला के वह 600 बचत करता है। तो अब हम इसकी तुलना हम कर लेते हैं, जो आता है वो हमारा आंसर होता। ये हमने आपको आय व्यय का थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। तो देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के आधार पर हम आपको क्लास वाइज क्लास समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन एक क्या है। देखिए मैं क्वेश्चन लिया हूं कि थोड़ा हम जूम कर देंगे तो आपको दिखेगा अच्छा। देखिएगा कि अब देखिएगा कि क्वेश्चन एक पढ़िएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके पास 11,500 शेष रह जाते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा। ये सबसे सिंपली क्वेश्चन है। कब देखिएगा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को इम्प्लाई हम कैसे करते हैं, कैसे हल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज़ हुआ, हम मान लेंगे कि उस व्यक्ति का जो वेतन था वह अपने आप में क्या था, 100% था। क्या था, 100% था। अगर वो कह रहा है कि वो खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है, या 100% में 20% खर्च कर देता है। तो अगर वह 20% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचता है, 80% बचत होता है। कितना होता है, 80% बचत होता है। फिर कह रहा है कि फिर इसी में से 15% अन्य मदों पर खर्चा कर देता है। तो 100 में से ही खर्चा कर रहा है, तो 100 में से 15% खर्च करता है तो उसके पास कितना बचा, 85% बचा। कितना बचा, 85% बचा। ये हमारा दोनों उसका क्या है, ये बचत है। क्या है, बचत दिया है। अब अंत में कह रहा है कि उसके पास जो पैसा बचता है 11,560 बचता है। तो अर्थात ये 100 में से जो है कि 80% खर्च करता है। फिर उसके बाद कितना खर्चा करता है, 85% खर्च करता है। फिर अंतिम में उसके पास कितना बच जाता है, उसके पास 11,500
60 बच जाता है। तो अब ये देखिएगा, ये उसका वेतन है, क्या है, अब इसी में से उसका वेतन है। तो अर्थात अब इसको हम हल कर सकते हैं कि 100% बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 11,560 गुणे, अब ये प्रतिशत का वैल्यू है तो ये बटा 100 होगा, तो ये होगा हमारा गुणे 100, फिर यह गुणे 100, फिर ये बटे में हमारा कितना होगा, ये 80 गुणे 85 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि अब देखिएगा, आप इसको जब हल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 85 और ये 80, 056, लगभग ये जाएगा 17, अर्थात इसका मान कितना होगा, 17,000 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो हम आपको सिर्फ एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ लोग x%, जैसे ये नहीं समझ आया होगा तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, देखिएगा कि अब हम इसी में मान लेंगे कि माना जो उसका वेतन है, उसका वेतन कितना है, x है। हम उस व्यक्ति का वेतन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर इसमें से कह दिया जाए कि x मान लेते तो x में से वह व्यक्ति 20% शिक्षा पर खर्चा करता है, तो बचत उसने कितना किया, अगर x में से 20% उसने खर्च कर दिया तो टोटल उसकी कमाई 100% ही था। 100 में से 20 घटाएंगे तो उसके पास बचत में कितना बचा, 80% बचा। और इसी तरह फिर कह रहा है कि 15% अन्य मदों पर खर्चा करता है और 15% अन्य पर खर्चा करता है, तो 100 में से 15% वो खर्च कर देता है तो कितना बचेगा, 85%। अंत में उसके पास कितना बचता है, 11,560 बचता है। तो आप यहाँ पे x गुणे 80/100 गुणे 85/100 बराबर 11,560 होगा। तो अब इसको आप हल कर लेंगे, या करेंगे क्या, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब यहाँ पे फिर कर लेंगे क्या कि इतना हुआ। फिर यहाँ पे अगर हम हल कर लेंगे क्या, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब यहाँ 4 पंचे 20 होगा। अब यहाँ पे फिर आप इसको ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11,560 गुणे 5 गुणे 5 बटा कितना होगा, ये हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब इसको भी आप अगर हल कर लेंगे तो 17 मतलब ये 25 इतना, तो लगभग ये हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा, 17,000 ये भी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप इसको हल करेंगे तो 17,000 ही आएगा। आपका जैसा भी लगे कि इस तरह से हल करना है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अब इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, कह रहा है कि प्राची अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा शेष 10% कह रहा है कि शेष 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका वेतन बताइए। तो हम पहले ये देख लेंगे कि जो प्राची है वह कितना जो है कि खर्च करती है। तो प्राची का कुल खर्च, तो प्राची का कुल खर्च कितना है, प्राची का कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना है, अर्थात 40% प्लस 20% फिर प्लस 10%, 10% मनोरंजन पर, फिर 10% परिवहन पर। सबको हम जोड़ लेंगे, 40 20 60 20 80% वह अपने वेतन का खर्च कर देती है। कितना खर्च कर देती है, 80% खर्च कर देती है। तो हम मान लेंगे प्राची का जो वेतन था वो अपने आप में 100% था,
कितना था, 100% था। अगर 100 में से वह 80% प्राची ने खर्च कर दिया तो उसके पास कितना होगा, तो प्राची का बचत कितना है, 80%। कितना हो, तो प्राची का जो बचत होगा वो कितना होगा, 20%। तो 100 में से 80 को घटा देंगे तो कितना होगा, 20% होगा। और उसके बाद जो बचत का वैल्यू दे रखा है वो 15% है। तो अर्थात ये हुआ कि 20% का जो मान है वो कितना होगा, 1500 होगा। तो 1% बराबर क्या होगा, 1500 बटा 20 होगा। तो 0 से 0, 214, 2 पंचे 10। तो अगर 1% का मान 75 हुआ तो प्राची का वेतन अपने आप में 100% था। तो 75 गुणे 100 हुआ, तो अर्थात प्राची का वेतन कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो गया, डी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 हो तो बी की आय बताइए। अब देखिए आय आपको बताना है, कह रहा है कि देखिए कैसे हम हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा कह रहा है ए की आय का, हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि का मतलब होता है परसेंटेज में गुणा। क्या होता है, गुणा। तो ए का अर्थात ये हुआ ए का 10%। फिर कह रहा है ए का 10% बराबर बी का, अब यहाँ पे देखिएगा 10% बराबर बी का 15%। फिर कह रहा है कि बराबर सी का 20%, सी का 20%। ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो सर्वप्रथम हम ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अगर ए बी सी का, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी दे रखा है, तो आपने अगर रेशियो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप यहाँ थोड़ा समझिएगा कि अगर ऐसी कंडीशन में अब आपको यहाँ पे जैसे निकलेगा क्या, मान लीजिए 2a बराबर 3b बराबर 4c आपका आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सर्वप्रथम आप अनुपात में इसका मान निकालना होगा। तो अनुपात में मान कैसे निकलता है उसको हम बताते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि a गुणे 10 बटा ये 100 हो जाएगा, फिर बराबर b गुणे 15 बटा 100 हो जाएगा, बराबर c गुणे 20 बटा 100 हो जाएगा। तो आप इसको आप हल कर लेंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर ले जाएंगे तो ये 0 से 0 ये कैंसिल, फिर इसके बाद ये होगा पंत यहीं 15, 5 दूनी 10, अब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये इतना हुआ। तो आप इसको हल कर लेंगे, तो या तो आप ऐसे भी कर लेंगे, उसके बाद या तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपको इतना नहीं काटना है तो सीधे आप ये करिएगा कि जैसे यहाँ 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 10a बचेगा, बराबर क्या होगा 15b, बराबर क्या होगा 20c बचेगा। तो अब यहाँ पे हम कॉमन हमारे पास कितना कट रहा है, देखिएगा 5 दूनी 10, पंतियाँ 15, पंचोक 20। तो अर्थात ये 2a बराबर 3b बराबर 4 से निकल लिया। हम मान लेंगे इसके बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया। क्या मान लिया, के मान लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 2a बराबर, अगर यहीं पे देखिएगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि 2a बराबर अगर k होगा तो a का वैल्यू कितना आएगा, k बटा 2 आएगा। इसी तरह अगर 3b बराबर अगर k होगा तो k बराबर क्या, तो हमारा जो b बराबर होगा वो हमारा k बटा 3 होगा। अब इसी तरह 4c बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, k बटा 4। तो हमें निकालना क्या था, a अनुपात
बी अनुपात सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान के बटा 2 अनुपात बी का मान हमारा आया के बटा 3, सी का मान के बटा 4। अगर आपने अनुपात में पढ़ा है कि भिन्न रूप में अगर आपका अनुपात दिया है तो उसको साधारण रूप में कैसे बदलते हैं, हम क्या कर लेंगे, इसका जो है लासा निकाल के हर का सम में हम गुणा कर देते हैं। तो अब इसका लासा हमारा कितना होगा, 2 तिहाई 6 अर्थात 6 दूना 12 होगा। तो अर्थात ए अनुपात, तो ये हमारा हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 छंग, अब यहाँ से 12 से करेंगे तो के बटा 2 गुणे 12 अनुपात के बटा 3 गुणे 12 अनुपात के बटा 4 गुणे 12। तो 2 छंग 12 अर्थात ये 6 के, फिर 3 चौक 12 ये 4 के, और फिर 4 तिहाई 12 3 के से के हमारा कैंसिल हुआ। तो अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो इसका अनुपाती योग हमारा कितना होगा, इसका अनुपाती योग होगा 6 4 10 3 13 होगा। अनुपाती योग 13 हो गया। आपसे कुल योग 7800 दिया है और बी का मान बताना है। तो बी का मान हमारा ये कितना आया है, ये 4 आया है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा कि कुल योग दिया है, कुल योग हमारा 7800 दिया है। तो 7800 में से बी का मान बताना है। तो बी का मान कितना आया, ये 4 है। तो अनुपाती योग हमारा कितना आया है, 13। तो 13 छंग 78, 6 चौको 24 अर्थात कितना आ गया, 2400 रुपया जो है कि बी की आय कितना आ गया, 2400 रुपये हो गया। तो ये हमारा सी हो गया। ऐसे क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको हल ही करना पड़ेगा। आप जितना इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी बार इसको देख लेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अगर आप सोचते होंगे कि इसके लिए छोटी कोई ट्रिक है, तो हमारे हिसाब से इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आप जितनी बार हल कर लेंगे, जितने शॉर्ट से आप हल कर लेंगे, उतना ही आपका वो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि ए और बी की आय का योग 33,000 है। अर्थात जो ए प्लस बी के आय का योग कितना है, 33,000 है। 33,000 है। फिर कह रहा है ए अपनी आय का 60%, जो ए है अपनी आय का 60% कह रहा है 60%, और बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि इनके बचत का अनुपात 4:3 हो तो ए की आय बताइए। तो अब एक चीज यहाँ पर ये देखिएगा, जो बचत है कितना दिया है, 4:3, अर्थात जो ए और बी का बचत है वो 4/3 है। कितना है, 4/3 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। तो ए अगर अपनी आय का 60% खर्च कर देता है तो हम मान लेंगे कि ए का आय अपने आप में 100% है। तो 100 में से अगर ए ने 60% खर्च कर दिया है तो कितना परसेंट वो बचत करता है, 40%। इसी तरह अगर बी ने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया है तो हम उसमें भी मान लेंगे कि बी की आय जो 100% है, 100 में से उसने अगर 75% खर्च कर दिया है तो जो बचेगा उसका बचत होगा। 75 खर्च कर दिया तो कितना बचा है, 25%। उसका जो अनुपात दिया है वो 4 और 3 का दिया है, तो हमने 4/3 कर दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका होगा, अब यहाँ लेंगे 5×8 40 और 5×5 25। तो अर्थात इसका मान आ गया 8 गुणे ए बटा 5 गुणे बी बराबर 4/3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए बटा बी बराबर
ए बटा बी बराबर 4/3। ये इधर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। 5 हुआ, तो 4 दूना 8, 3 दूनी 6, अर्थात जो ए और बी, ए बटा बी का मान कितना आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 5/6 आ गया। कितना हो गया, 5/6। तो अर्थात ए अनुपात बी का जो मान आ गया वो 5/6 आ गया, ए और बी का। अब इसका अनुपाती योग कर लेंगे, तो इसका अनुपाती योग हो जाएगा 6 5 11। तो आपसे उसने पूछा क्या है, ए की आय बताइए, तो आपसे सीधा दिया है और ए और बी दोनों मिलकर 33,000 कमाते हैं। तो 33,000 कमाते हैं, तो इसका जो है कि अनुपाती योग भी आ गया, ए और बी का जो है रेशियो भी पता चल गया। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसमें से आपको ए का बताना है। तो कुल मिला के ए और बी कितना कमाते हैं, 33,000 कमाते हैं। तो 33,000 में से ए का आय का अनुपात जो निकला है, ए की आय का अनुपात क्या है, 5 है। और आय का जो योग है वो 11 है। तो 11×3 33, तो 3,000 गुणे 5 हुआ, 5×3 15,000। तो ए की आय कितना होगा, 15,000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ये देखिए, ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी जनपद में रहने वालों व्यक्तियों की संख्या। अब आपका क्या आ गया, आपका जो आय और व्यय का जो क्वेश्चन था, जो पैटर्न था, वो समाप्त हुआ। अब आपको जनसंख्या आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। तो जनसंख्या आधारित पे देखिएगा कैसा क्या होता है। जनसंख्या का मतलब, जनसंख्या में क्या होता है कि किसी नगर में दिया होगा, नगर में बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं। तो आपसे कंडीशन में पूछता क्या है कि कभी कभी आपको पुरुषों की संख्या दे देता है, महिलाओं की संख्या दे देता है, बच्चों की संख्या का भी दिया रहता है, कुल जनसंख्या नहीं देता है। तो आपसे कभी कभी कुल जनसंख्या पूछ लेगा, या कुछ कहेगा कि महिलाओं की संख्या बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि उस नगर में आप पुरुषों की संख्या बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि आप महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जनसंख्या आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको जो है कि बताएंगे। तो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको हम समझाते चलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन इसमें अब क्या दिया है, कह रहा है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। तो आपको एक चीज़ ये पता चल गया इस क्वेश्चन में कि उस जनपद में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 64,000 है। फिर कह रहा है कि यदि जनसंख्या 5/2 वर्ष दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब एक चीज़ आप ये समझिएगा, थोड़ा आप याद कर लीजिएगा कि अगर आपको जो है कि आप थोड़ा लिख लीजिएगा कि इसमें 3 कंडीशन होते हैं। तीनों कंडीशन क्या होते हैं कि अगर आपसे पूछे n वर्ष बाद की जनसंख्या, n वर्ष बाद की जनसंख्या, तो आपको क्या करना है, P1 + R/100 पावर यानी ये अप्लाई करना है। कभी कभी आपसे क्या पूछता है, जो नोट में लिखिएगा कि कभी कभी जो आपका ये n दिया होता है वो आपको किस में दे देता है, A/B/C वर्ष में। जो आपका जो समय वो अगर भिन्नात्मक में दे दिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे, तो भिन्नात्मक की स्थिति में आप करेंगे, भिन्नात्मक की स्थिति में n वर्ष बाद की जनसंख्या, n वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर आप क्या करेंगे, P1 + R/100
पावर, अब यहाँ पे जैसे ये a है तो ये कर देंगे, फिर गुणा, फिर उसके बाद क्या होगा 1 प्लस, अब जो आपका जो भिन्न में दिया है r गुणे b बटा c 100 ये कर देंगे। आप ये स्थिति याद करेंगे, ये इसको हम कब अप्लाई करेंगे, ये n वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, तो n वर्ष पूर्व की जनसंख्या के लिए जैसे कह दे कि n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, n वर्ष पूर्व की जनसंख्या के लिए आपको सूत्र को अप्लाई करना p बटा 1 प्लस r बटा 100 की पावर n। हमने आपको ये बता दिया, लेकिन अगर आपको देखिए प्लस और माइनस का यूज कैसे करते हैं। अगर आपका जो दर है अगर वो आपका बढ़ेगा, आधा वृद्धि होती है, तो आप प्लस का यूज करेंगे। अगर यहीं पे आपका जो दर है वो कम होगा तो किसका यूज करेंगे, माइनस का। तो अर्थात यहाँ भी वही स्थिति हो जाएगा, यहाँ भी वही स्थिति हो जाएगा। अगर वृद्धि होगी तो प्लस का हम यूज कर लेंगे, कमी होगी तो माइनस चिन्ह का यूज कर लेंगे। तो देखिए इसका अप्लाई हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। देखिएगा कह रहा है कि अब जनपद में कुल 64,000 जनसंख्या है, तो यहाँ पे P का मान कितना दे दिया है, 64,000। कितना दे दिया, 64,000। उसके बाद कहें यदि जनसंख्या 5/2, तो अर्थात जो R है वो 5/2, या इसको लिख लेंगे 2 दूना 4, 2 R बराबर इतना वार्षिक दर से बढ़ती है, तो R बराबर इतना 2.5% दे दिया है। कितना दे दिया, ये इतना दे दिया। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो जो ये वर्ष दिया वो 3 वर्ष दे दिया। कितना दे दिया, 3 वर्ष बाद। फिर कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, तो आपको हम अभी बताएं कि ऐसी कंडीशन में n वर्ष बाद जनपद की जनसंख्या कैसे निकलेगी, बराबर P1 प्लस R बटा 100 पावर n। तो अर्थात n का मतलब ये 3 हुआ, तो 3 वर्ष बाद में जनपद की जनसंख्या बराबर क्या होगी, P का मान कितना है, 64,000 है। फिर 1 प्लस यहाँ R का मान 2.5 बटा 100 की पावर n, तो बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000 गुणे, अब इसको करेंगे तो ये 102.5 बटा 100 की पावर n, यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है। आप इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा कि अब इसको आप करेंगे। देखिए 64,000 गुणे अब 102.5 बटा 100 गुणे 102.5 बटा 100 गुणे 102.5 बटा 100, अब इतना हुआ। तो अब इसको आप हल करेंगे, तो अगर हम मान लेंगे तो 5 से काटते हैं, तो 5 दूना 10, ये 20 हुआ, 5 दूना 10, अब यहाँ 0 जाएगा, फिर उसके बाद 5 25, तो 20.5, तो अर्थात 64,000 बराबर ये 20.5 बटा कितना होगा, 20, फिर गुणे 20.5 बटा 20 गुणे 20.5 बटा 20, 1 0 3 0 1 2 3 हुआ। अब 2 दूना 4 दूना 8 होगा, तो 8 हटाई 64, तो यहाँ 8 बचा। तो आप यहाँ पे भी इसको ये करेंगे तो यहाँ बचा है कितना, अब इतना बचा है। अगर आप इसको हल करेंगे तो 20, अब यहाँ पे 8 हुआ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 20.5 गुणे 20.5 गुणे 20.5 बटा 8,
अब इसका मतलब ये हो गया। अब आप अगर इसको हल कर लेंगे, इसका मान लगभग जो करेगा 20 में इतना, मान लीजिए 68, तो इसका मान जो आएगा वो 68,921 आएगा। 68,921 यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 68,921 हो जाएगी। कुल मिला के हमने आपको जो 3 कंडीशन बताया है, वही 3 कंडीशन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वही अप्लाई करेंगे। जनसंख्या आधारित कैसा भी क्वेश्चन होगा सब उसी पे आपका आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। अब वहाँ पे बढ़ रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा? घट रहा है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी थी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया है? पी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? पी पूछ लिया है। आपका आर बराबर 20%, तो अर्थात घट रही है तो माइनस हो जाएगा। और यन बराबर कितना दे दिया है? 2 वर्ष दे दिया। तो आपसे हम बताए पूर्व की जनसंख्या जब बताए तो यन वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यन वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर क्या हमने बताया है? P/1 प्लस R/100 पावर यन। हमने पूर्व की जनसंख्या के लिए सूत्र ये बताया। अब इसी पे आप रख दीजिए। तो यन वर्ष पूर्व की जनसंख्या अर्थात अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 10 दे दिया है, 10,000। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10,000 बराबर P का मान निकालना ही है, P/1 प्लस R का मान कितना दिया है? अब 20% है। अब यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? अगर कमी हो रहा है तो क्या कर लेंगे? 1 माइनस 20/100 क्या कर लेंगे? 100। अब ये पावर 2 दिया है। अगर यहाँ पे देखिए वृद्धि होगा दर में तो प्लस होगा, कमी होगा तो यहाँ पे हम यूज माइनस का कर लेंगे। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। 10,000 बराबर P/, अब यहाँ अब 100 में से 20 गए, 80/100 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे 10,000 बराबर P/, 80/100 गुणे 80/100 कर लेंगे। अब या तो आप यहीं पे इसको हल कर लीजिए, या आगे हल कर लीजिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि अब देखिएगा यहाँ बटा 1 होगा, तो अब इसका गुणा इसका, बीच का बीच से गुणा, किनारे का किनारे से। तो 10,000 बराबर हो जाएगा P गुणे 100 गुणे 100 बटा 80 गुणे 80 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो 5 गुणे 5 आया, 5 25, अब 25 चौका 100, ये आ गया 400 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 400 बराबर P/4 चौक 16। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुणे 16 हो जाएगा। तो P बराबर 16 चौको 64, 6400, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जो है कि वहाँ की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 6400। अर्थात 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जो आबादी थी वो 6400 थी। कितना था? 6400 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए समाप्त हुआ। देखिए हम एक वीडियो में आपको जो है कि थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा इसलिए ले चल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आपके पास अभी पर्याप्त समय है। तो पर्याप्त समय है तो आप थोड़ा थोड़ा जो है आप जो है पढ़िए। मैथ में आप केवल 15 से 20 मिनट आप समय दे दीजिए, बाकी आप चाहे जो करिए, अदर सब्जेक्ट आप तैयार करिए, लेकिन 20 मिनट का जो ये समय होगा ये आप किसी भी समय में आप अपना एक सेट कर लीजिए। हम आपको ये डेली 6 बजे शाम को क्लास देंगे। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।